हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्लास 7th हनी सकल बुक के चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस में। तो मैं दीक्षा आज आप लोगों को इस चैप्टर का मीनिंग बताऊंगी और इसको कैसे पढ़ना है वो सब बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिफ़ोर यू रीड लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब पढ़ने से पहले। तो पहले ये हम लोग को पढ़ना होगा मेन स्टोरी को पढ़ने से पहले। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। व्हाट आर द क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? तो एक राजा है जिसके पास 3 सवाल हैं और वो उस सवाल का आंसर खोज रहा है, ठीक है। तो राजा के सवाल क्या है, क्या राजा को जो चाहिए राजा को क्या वो मिलता है, तो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो हम लोग का पहला पार्ट है पार्ट 1 3 क्वेश्चंस का। शुरू करते हैं उसको। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। दीज 3 थिंग्स वर: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? मतलब एक राजा था, एक पर्टिकुलर राजा था। उसी राजा को एक ख्याल आया कि वो कभी हारेगा नहीं, उसका कभी भी जो किंगडम है वो कभी भी उसमें कम नहीं होगा, हमेशा बढ़ते रहेगा। तो अगर उसको 3 चीज़ों का मतलब 3 सवालों का सही आंसर पता होगा। तो वो जो 3 सवाल थे वो थे कि किसी भी काम को करने का मतलब सबसे सही टाइम कौन सा है, शुरू करने का सही टाइम कौन सा है, कौन से ऐसे लोग हैं जिसका राजा को सबसे ज़्यादा सुनना चाहिए, मतलब सबसे ज़रूरी लोग कौन से हैं राजा के लिए। और आखिरी सवाल है कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है राजा को करने के लिए। The king therefore sent messengers throughout the kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो उसी काम के लिए राजा ने जो मैसेंजर्स होते हैं, यानी कि जो संदेश को इधर से उधर पहुंचाते हैं, वैसे लोगों को पूरे राज्य में भेज दिया। एक मतलब बहुत बड़ा इनाम बोल के कि जो भी क्वेश्चन का सही आंसर करेगा उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. तो बहुत सारे जो थे समझदार चालाक लोग राजा के पास आए, पर सारे ने राजा के जो सवाल थे, उसके जो तीनों सवाल थे, उसका जो जवाब था वो एक डिफरेंटली लिया, मतलब बराबर बराबर जवाब किसी भी ने नहीं दिया। तो in reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. तो जो पहला सवाल था उसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, मतलब हर चीज़ का एक सही टाइम पहले से निर्धारित करके रखना चाहिए और फिर उसको मतलब स्ट्रिक्टली, मतलब उसको बिना किसी भी चीज़ को छोड़े जो वहाँ पे उसने बनाया है उसे एकदम सही तरीके से फॉलो करते रहे, मतलब वो काम करते रहे। Only in this way, they said, could he do everything at its proper time? Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. तो सिर्फ इसी तरीके से उन लोगों ने कहा कि सिर्फ इसी तरीके से वो राजा हर चीज़ को सही समय पर कर पाएगा। दूसरों ने कहा कि किसी भी चीज़ को सही टाइम को मतलब सही टाइम निर्धारित करने के लिए ये पहले से निर्धारित करने के लिए ये एकदम असंभव है, हो ही नहीं सकता कि पहले से हम लोग सही टाइम निर्धारित करके रखें। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and do whatever seemed necessary at that time. तो राजा को जो भी आसपास चल रहा है वो सबको नोटिस करना चाहिए, सबको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, और जो फुलिश प्लेजर्स हैं मतलब कि बेफालतू के ऐशो आराम है उसको अवॉइड करना चाहिए, वो सब उसको छोड़ देना चाहिए और वो काम करना चाहिए जो उस समय पर सबसे ज़रूरी काम है, वो काम करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at a proper time. और इस बात पे भी लेकिन दूसरे लोगों ने और अलग लोगों ने कहा कि राजा को एक काउंसिल चाहिए, वाइज मैन का मतलब समझदार लोग का एक दल चाहिए। काउंसिल का मतलब होता है दल या फिर ऐसे लोग का ग्रुप जो किसी सलाह देने के लिए या फिर रूल्स को बनाने के लिए चुने जाते हैं, तो उन लोगों के ग्रुप को काउंसिल बोलते हैं। तो उन्हें राजा को वैसे लोगों का एक ग्रुप चाहिए होगा जो राजा को सही समय पर सही काम करने के लिए बताएंगे।
This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. ये इसीलिए क्योंकि एक सिंगल जो आदमी होगा, एक अकेला आदमी, उसके लिए असंभव ही हो जाएगा सही से चुनाव करना असंभव हो जाएगा किस हर चीज़ के लिए सही टाइम, मतलब बिना दूसरे से एडवाइस लिए हुए, बिना दूसरे से सलाह लिए हुए. But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. तो ये सारी जो चीज़ें थी ये काउंसिल के मतलब उस ग्रुप के डिसीजन बनाने तक का इंतज़ार नहीं कर सकती थी. ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो उसी सेम टाइम पे करनी पड़ेंगी. तो in order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. And only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians. ये करने के लिए मतलब सही समय डिसाइड करने के लिए भविष्य में देखना ज़रूरी है कि भविष्य में देखेंगे तो पता चल जाए कि क्या होने वाला है आगे, तो सही से हम लोग अपना डिसीजन ले पाएंगे. और लेकिन सिर्फ जो मैजिशियन होते हैं जादूगर, सिर्फ वही वो काम कर सकते हैं. तो इसीलिए राजा को जो है वो जादूगरों के पास जाना पड़ेगा किसी भी काम का सही समय निर्धारित करने के लिए. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priests, a few others chose doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. तो जो दूसरा क्वेश्चन था कि सबसे ज़रूरी लोग उसके लिए कौन से थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि उसके काउंसिलर्स, जो हमने अभी काउंसिल पढ़ा था ग्रुप, उसके जो मेंबर्स होते हैं उसमें जो लोग रहते हैं उन्हें काउंसिलर्स थे. तो कुछ लोगों ने काउंसिलर्स को चुना, कुछ ने प्रिएस्ट्स को चुना. प्रिएस्ट्स होते हैं जो पंडित होते हैं, वो सब प्रिएस्ट्स. कुछ ने प्रिएस्ट्स को चुना, कुछ ने डॉक्टर्स को चुना, वैद्यों को चुना और डॉक्टर को चुना. और कुछ लोगों ने सोल्जर्स यानी कि सिपाहियों को चुना, राजा के सिपाहियों को चुना कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो होते हैं. टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप. तो जो तीसरा क्वेश्चन था उसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि साइंस यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ साइंस है, यानी कि किसी भी ज्ञान सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ज्ञान विज्ञान. कुछ लोगों ने लड़ाई झगड़ा चुना. लड़ाई का इन द सेंस कि दूसरे राज्यों से युद्ध करके लड़ाई करके वो अपना जो किंगडम है, अपना खुद का जो राज्य है उसे बढ़ा सकता है. कुछ लोगों ने रिलीजियस वर्शिप यानी धार्मिक पाठ पूजा और वगैरह काम को सबसे ज़रूरी चुना. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. तो जो राजा के सवाल थे उसके जो आंसर्स राजा को मिले थे वो इतने अलग अलग थे कि राजा जो था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था. मतलब वो सेटिस्फाइड का मतलब किसी चीज़ से खुश नहीं, तो वो खुश नहीं था वो सब जवाब सुन के, और उसे कुछ और जवाब चाहिए थे. तो इसलिए उसने किसी को भी कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया, कुछ भी इनाम नहीं दिया. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो ये सब काम को छोड़ के राजा ने सोचा कि एक जो हर्मिट है, यानी कि वो हर्मिट क्या होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो अकेला रहता है और एकदम सिंपल सा जीवन जीता है, कोई भी मतलब ऐश वगैरह नहीं करता है. जैसे यहाँ पे दिया हुआ भी है साइड में, हर्मिट, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ. तो हमें तो जो ऐसा इंसान है जो एकदम आराम का ज़िंदगी नहीं जीता, सिंपल सा ज़िंदगी जीता है. तो वो सोचा कि एक हर्मिट का एडवाइस ले लेते हैं, सलाह ले लेते हैं, जो अपनी जो चतुराई थी उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, तो बहुत ज़्यादा जाना जाता था. The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. तो जो हर्मिट था वो एक जंगल में रहता था. इन अ वुड का यहाँ पे मतलब एक जंगल में रहता था, जिससे वो जंगल को कभी नहीं छोड़ता था, वहीं पे हमेशा रहता था. वो किसी और लोग से नहीं मिलता था. जो नॉर्मल लोग होते हैं आम लोग, उन्हीं से खाली मिलता था. तो राजा क्या किया, नॉर्मल लोगों वाला कपड़ा पहन लिया, सिंपल कपड़ा. वो अपना जेवर वगैरह नहीं पहना हुआ था, नॉर्मल कपड़ा पहन लिया और वहाँ चला गया. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone.
तो वो जो हर्मिट था उसके घर पहुंचने से पहले राजा क्या किया कि अपना घोड़ा जो था वो अपने बॉडीगार्ड के साथ ही छोड़ दिया और अकेले आगे चला गया। As the king came near the hermit's hut, he saw hermit digging the ground in front of his hut. तो जब राजा गया तो उसने देखा कि जो हर्मिट था जो वो क्या कर रहा था कि गड्ढा खोद रहा था, गड्ढा नहीं खोद रहा था, ज़मीन खोद रहा था अपने घर के सामने में। He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak. As he worked, he breathed heavily. तो जो वो किंग था वो जब गया तो हर्मिट ने क्या किया, उसको प्रणाम कर लिया, नमस्कार कर लिया और फिर अपना काम जो था वो गड्ढा वो खोद रहा था मिट्टी, तो उस काम में वापस लग गया। तो जो हर्मिट था वो क्योंकि बहुत ही बूढ़ा था और कमज़ोर था, तो जैसे वो काम करता था तो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेता, जैसे ऐसे नहीं जब थक जाते तो सांस लेते ज़ोर ज़ोर से, इस तरह का वो सांस ले रहा था। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you the answer to 3 questions. तो राजा वो हर्मिट के पास गया और बोला कि मैं आपके पास आया हूँ, वो समझदार हर्मिट, मतलब वो समझदार आदमी, 3 सवालों का जवाब पाने के लिए आपसे। How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? तो अब राजा क्या बोला कि अपना सवाल बताया हर्मिट को कि क्या क्या सवाल है मेरा। तो वो बोलता है राजा कि मैं सही समय पे सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ, कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और कौन से ऐसे अफेयर्स का मतलब होता है कोई भी काम या फिर कोई भी बिज़नेस या फिर मतलब कोई भी काम, तो सबसे ज़रूरी काम राजा के लिए क्या है। The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. तो जो हर्मिट था वो राजा की बात सुना लेकिन कुछ बोला नहीं, वो अपना खुदाई में लगा रहा। You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. तो जो राजा था वो बोला कि आप थक गए हैं, मेरे को अपना वो स्पेड दे दी। स्पेड क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हर्मिट पकड़ा हुआ है, इसको देख के राजा बोलता है कि आप मेरे को दे दीजिए, मैं खुदाई कर देता हूँ, आप थक गए हैं। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. तो जो हर्मिट था वो राजा को बोला कि थैंक्स बोल दिया, धन्यवाद बोल दिया, और फिर अपना जो स्पेड था वो राजा को दे दिया और फिर आराम से ज़मीन पे बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, Now you rest and let me work. तो जो राजा था जब उसने 2 बेड यहाँ पे इस बेड का मतलब है ज़मीन पर छोटे छोटे से पैचेस या फिर गड्ढे खोद दिया जाए प्लांट्स को उगाने के लिए, छोटे छोटे से, जो आप यहाँ पिक्चर में देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पीछे में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो खोदा हुआ है, तो ये हर्मिट ने खोदा हुआ था, उसके बाद 2 और राजा ने खोद दिया। उसके बाद फिर से राजा अपना क्वेश्चन पूछता है, 3 क्वेश्चन। तो जो हर्मिट था वो कोई आंसर नहीं देता है, कोई जवाब नहीं देता है, पर खड़ा हो जाता है, अपना हाथ स्ट्रेच करता है, मतलब हाथ को ऐसे खोलता है और फिर बोलता है, लाओ मुझे मेरा स्पेड दे दो, अब तुम आराम करो, मैं काम करता हूँ। तो 2 बेड क्योंकि राजा ने खोद दिया था, तो हर्मिट बोला कि अब मैं काम कर लेता हूँ, अब तुम छोड़ दो। और उसके बाद but the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजा जो था वो उसको स्पेड वापस नहीं किया, बोला कि मैं ही खोद लेता हूँ। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees. At last, the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. तो क्या हुआ, 1 घंटा बीत गया, फिर एक और घंटा बीत गया। जो सूरज था वो पेड़ों के पीछे चला गया, मतलब सूरज डूब गया। आखिर में क्या किया राजा, क्योंकि वो थक गया था, राजा भी थक गया था, उसने जो स्पेड था उसे ज़मीन में गाड़ा और बोला कि
ओ समझदार आदमी, मैं आपके पास आया था अपने सवालों का जवाब जानने के लिए। अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं घर चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. ये देखो कोई दौड़ते हुए आ रहा है। तो जो hermit था वो बोला कि ये देखो कोई दौड़ते हुए आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को कॉम्प्रिहेंशन चेक है, जो एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर है। तो इस चैप्टर में मतलब कुछ जगहों पे क्वेश्चन आंसर्स हैं बीच बीच में। अगर आप चाहते हैं मैं क्वेश्चन आंसर्स भी करूं तो आप मेरे को बताएं, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आंसर्स करूंगी। इस पार्ट में हम सिर्फ मीनिंग जान रहे हैं। पार्ट 2 शुरू हो गया, तो अभी हमने पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 2 अभी से शुरू होता है। The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. तो राजा पीछे घुमा। जब हर्मिट बोला कि देखो कोई दौड़ के आ रहा है, तो राजा पीछे घुमा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी था, वो उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। उसके जो हाथ थे वो उसके पेट पे दबे हुए थे, मतलब पेट से वो अपना हाथ से वो अपना पेट दबा रहा था और वो पेट में से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास तक पहुंचा वो आदमी, तब तक वो ज़मीन पर गिर गया और मतलब फेंट हो गया। फेंट का मतलब होता है अपना बेहोश हो गया, जो होश खो दिया यानी बेहोश हो गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. तो जो राजा था और hermit था वो उसका कपड़ा उतारा, जो पेट पर जिससे खून निकल रहा था वहाँ का कपड़ा उतारा, तो देखता है कि उसके पेट में एक बहुत बड़ा सा चोट लगा हुआ था। वुंड था, वुंड का मतलब चोट लगा हुआ था बहुत बड़ा सा। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding would be stopped. Bleeding stopped. तो इसमें क्या हुआ कि राजा ने क्या किया कि वो जो उसका जो घाव था उसको धोया और उसके बाद हैंकी से, उसका जो हैंकी था रुमाल, उससे उसको जो कट गया था वहाँ पे, मतलब जो वुंड था, जो घाव था, उसे बंद किया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, मतलब जो खून था लेकिन वो निकलना बंद नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत बड़ा था तो थोड़ा समय बंद नहीं हो रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। तो राजा क्या किया, वो बार बार उसका जो वंड था उसको ड्रेस करते गया, मतलब साफ़ करके वापस से पट्टी लगाते गया, जब तक अंत में उसका जो घाव था उसमें से खून निकलना बंद नहीं हुआ, तब तक वो करते रहा। The man felt better and asked for something to drink. The king bought fresh water and gave it to him. जो आदमी था वो फिर उसको बहुत अच्छा लगा और फिर उसने कुछ पीने के लिए मांगा। तो राजा था वो एकदम फ्रेश पानी लेकर आया। फ्रेश पानी वो कहाँ से लाया होगा, पॉन्ड से या फिर रिवर से जो पास में को, वहाँ से पानी लेकर आया और उसको दे दिया। By this time the sun had set and the air was cool. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. तो इस टाइम तक, जब तक ये सब हुआ तब तक सूरज था वो डूब गया था और हवा जो थी कूल यानी ठंडी हो गई थी। राजा जो था वो हर्मिट की मदद से उस वुंडेड मैन को, जो चोट लगा हुआ था आदमी, उसको घर में ले गया। हट था उसका, झोपड़ी था छोटा सा, देखिए ये झोपड़ी, उसमें ये लेकर गया राजा और हर्मिट, और उसको वहाँ पे बेड पे रख दिया। The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on floor and slept through the night. तो जो राजा था वो अपना जो चला था इतना उससे, और जो उसने काम किया था, तो वो सबसे राजा थक गया था, तो वो ज़मीन पर ही राजा जो था वो ज़मीन पर ही लेट गया और रात भर सो गया। तो when he awoke it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. तो जब वो उठा तो बहुत मिनट के बाद, बहुत सारे मिनट्स के बाद उसको ये समझ में आया राजा को कि वो कहाँ पर है, और वो जो था वो दाढ़ी वाला आदमी था, वो अजीब सा, वो कौन था, क्योंकि राजा जो था वो, क्योंकि वो सोया हुआ था तो वो उठा था तब वो भूल गया था। तब जब राजा को याद आया उसके बाद ये हुआ कि
Forgive me, the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awoke. मुझे माफ़ कर दो। तो जो बर्डेड मैन था, दाढ़ी वाला आदमी, वो एक बहुत ही पतली और कमज़ोर आवाज़ में बोलता है। जब राजा उठा तो वो बोलता है, I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, राजा ने बोला, क्योंकि राजा को पता नहीं था वो कौन था। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुमको जानता हूँ। मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जिसने मैंने तुम्हारे खिलाफ़ बदला लेने की ठानी हुई थी, सोची हुई थी कि मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँ, क्योंकि तुमने जो था तुमने मेरे भाई को मौत की सज़ा सुना दी थी, और मेरी जो प्रॉपर्टी थी, मेरा जो ज़मीन था उसे ले लिया था, मतलब अपना छीन लिया था मुझसे। तो इसलिए मैंने शपथ खाई थी कि मैं तुमसे बदला लूँगा। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. तो मुझे पता चल गया था कि तुम अकेले जा रहे हो वो हर्मिट जो था उसको मिलने के लिए, तो इसलिए मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं तुम्हें जब तुम घर वापस जाओगे तब मैं तुम्हें मार दूँगा। But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and I come upon your bodyguard who recognized me and wanted me. और उसलिए क्योंकि मैंने जो सोच के रखा था, लेकिन क्या हुआ कि पूरा दिन बीत गया और राजा तो वापस आया नहीं था। तो उसलिए जो आदमी था वो बोलता है कि मैं अपना जहाँ पे छुपा हुआ था वहाँ से मैं निकल गया, और मैं तुम्हारे जो बॉडीगार्ड था राजा का, तो हमने पढ़ा था कि राजा ने अपना बॉडीगार्ड और घोड़ा रास्ते में छोड़ा हुआ था। तो जब वो आदमी वहाँ से निकला तो उसने देखा कि राजा का बॉडीगार्ड वहाँ पे है, तो बॉडीगार्ड ने भी उसको देख लिया। बॉडीगार्ड को समझ में आ गया, बॉडीगार्ड ने उसको पहचान लिया, अंगरक्षक जो होता है बॉडीगार्ड, उसने उसको पहचान लिया उस दाढ़ी वाले आदमी को कि वो कौन है, और उसको घायल कर दिया। तो ये सब वो आदमी बोलता है, I escaped from him, but I should have died if you had not raised my wounds. I wish to kill you, and you have saved my life. मैं उससे भाग तो आया था, लेकिन मैं मर जाता अगर तुमने मेरे चोटों पर दवाई नहीं लगाई होती, मुझे ड्रेस नहीं किया होता, मुझे साफ़ नहीं किया होता मेरे चोटों को। मैं तुम्हें मारना चाहता था और तुम्ही ने मेरी जान बचाई है। अब नाउ इफ़ आई लिव I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. अब अगर मैं जीऊँगा तो मैं तुम्हारा सबसे ज़्यादा फेथफुल यानी कि लॉयल, सबसे ज़्यादा वफ़ादार सर्वेंट यानी नौकर बन के काम करूँगा, और मैं अपने बेटों को भी कहूँगा कि आप वही करो जो मैं कर रहा हूँ, आपका सबसे बड़ा सबसे वफ़ादार सेवक बनने। मुझे माफ़ कर दो। The king was happy and made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. तो राजा तो था वो बहुत खुश हो गया कि उसने जो अपना दुश्मन था उसके साथ पीस कर लिया, मतलब कि उससे शांति कर लिया और उसको ऐसे जीता है जैसे कि वो दोस्त है, दोस्त के रूप में उसने अपने दुश्मन को पा लिया है। He not only forgave him, but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and promised to give back the man his property. तो अब क्या हुआ कि राजा ने सिर्फ उसको माफ़ ही नहीं किया, बट अपने खुद के जो नौकर थे उसे भी उसके पास भेजा और प्रॉमिस किया कि भेजेगा, और उसका जो डॉक्टर था उसे भी उस आदमी के पास भेजा, और उसने उसका जो प्रॉपर्टी लिया था, उसका जो ज़मीन लिया था, उसे भी वापस करने को प्रॉमिस किया, वादा किया। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. अब वो जो राजा था उसने क्या किया, जो चोट लगा हुआ आदमी था उसको छोड़ के वो झोपड़ी से बाहर आया और वो हर्मिट को खोजने लगा।
Before going away, he wished once more to get answers to his questions. अब वापस जाने से पहले, क्योंकि राजा यहाँ आया था, तो उसका इच्छा था कि जाने से पहले एक बार और वो अपना सवाल पूछेगा तो कहीं उसको जवाब मिल जाए. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. तो राजा था, जो hermit था, वो अपने घुटनों पर बैठा हुआ था और जो बीज उगा रहा था, वो जो उसने कल बेड्स खोदे गए थे, राजा ने और hermit ने कल जो बेड्स खोदे थे उसमें वो बीज उगा रहा था. The king went up to him and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." अब जो राजा था वो hermit के पास गया और बोलता है कि आखिरी बार मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं भीख मांग रहा हूँ आपसे अपने उत्तरों की, अपने जवाबों की. जो मेरे सवाल थे उसका जवाब का उत्तर दे दीजिए, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ. बहुत ही समझदार आदमी. तो वाइज मैन का यहाँ बार बार hermit पे पॉइंट किया जा रहा है, क्योंकि राजा था वो उसका इज्जत कर रहा था, इसलिए उसे वाइज मैन या समझदार आदमी बोल रहा था. "You have already been answered," said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तुम्हें जवाब मिल चुका है. hermit था, वो अभी भी ज़मीन पे बैठा हुआ था और फिर राजा को देखा और फिर बोला कि तुम्हें तुम्हारे जवाब मिल गए हैं. "How have I been answered? What do you mean?" अब मेरे को जवाब कैसे मिले, आपका क्या मतलब है. तो राजा बोलता है hermit से कि मुझे तो कुछ जवाब नहीं मिले, आपका क्या मतलब है. "Do you not see," replied the hermit, "if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then the man would have attacked you and you would have wished that you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds." तो तुम्हें दिखाई नहीं दिया. hermit बोला कि तुम्हें दिखाई नहीं दिया. अगर तुम यहाँ नहीं रहते और मेरी जो कमज़ोरी थी उस पर दया नहीं करते और ये बेड्स मेरे लिए खोदते नहीं, ये मेरे लिए ज़मीन खोदते नहीं, तो तुम चले जाते. अब अगर चले जाते तो वो जो आदमी था वो तुम पर अटैक कर देता, और अटैक कर देता मतलब कि तुम्हें घायल कर देता, और फिर तुम्हारी इच्छा होती कि काश तुम मेरे साथ रहते. तो इसलिए जो सबसे ज़रूरी समय था वो समय तब था जब तुम ज़मीन खोद रहे थे. "And I was the most important man, and to do me good was your most important business." और मैं सबसे ज़रूरी इंसान था, और सबसे ज़रूरी काम जो तुम्हारा था वो मुझे मदद करना, मेरे लिए अच्छा करना था. "Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was the most important business." और उसके बाद में जब वो आदमी हमारी तरफ दौड़ा, तब तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम था जब तुम उसके लिए केयर कर रहे थे, उसकी मदद कर रहे थे, उस पर दया कर रहे थे, उसका ख्याल रख रहे थे. और अगर तुमने उसके वुंड्स को, उसके घावों को नहीं ड्रेस किया होता, नहीं साफ़ किया होता, तो वो मर जाता. तुम्हारे साथ शांति नहीं बिना बनाए वो मर जाता. और इसीलिए उस वक्त के लिए सबसे ज़रूरी इंसान वो था. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. और जो तुमने उसके लिए काम किया था, जो तुमने उसके लिए किया था, वो तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम था. "Remember then, there is only one time that is most important, and that time is now." तो इसीलिए तुम याद रखो, hermit अभी बोल रहा है कि इसलिए याद रखो कि एक ही वक्त है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो वक्त है अभी, अब. "It is the most important time because it is the only time we have any power to act." अब ये सबसे ज़रूरी वक्त इसीलिए है क्योंकि ये इकलौता वक्त है जब हमारे पास कोई काम करने की क्षमता हो, कोई पावर हो किसी भी काम को करने के लिए. The most necessary person is the person you are with at a particular moment. और जो सबसे ज़रूरी इंसान है वो इंसान है जिसके साथ तुम उस
घड़ी में उस समय पे हो तो वो तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी इंसान है. फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स. और जो सबसे ज़रूरी काम है वो उस इंसान के का हेल्प करने के लिए क्योंकि कोई ये नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होने वाला है, और हम किसी और से मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे. तो इसलिए वो इंसान जो आपके साथ उस पर्टिकुलर समय पे उसी समय पर है वो सबसे ज़रूरी इंसान है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी आर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन. और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है हम लोग के लिए, जो राजा का थर्ड क्वेश्चन था, वो है कि उस इंसान को अच्छा करना, उसके लिए कुछ अच्छा करना, उसकी मदद करना, क्योंकि हम इस संसार में सिर्फ और सिर्फ उसी काम के लिए भेजे गए थे कि हम एक दूसरे की मदद करें. अभी कहानी ख़त्म हो गई तो इसके राइटर के बारे में पढ़ते हैं, लियो टॉल्स्टॉय. तो जो स्टोरी थी, अभी हमने पूरी ये स्टोरी पढ़ी है, इसके जो राइटर थे उनका नाम था लियो टॉल्स्टॉय. और ये कहानी वापस से सुनाई गई है हम लोग को, रीटोल्ड मतलब वापस सुनाई गई है. अब इसके बाद हम लोग पास है कॉम्प्रहेंशन चेक. तो एक और कॉम्प्रहेंशन चेक है, मैंने आपको बताया था और होंगे, और एक वर्किंग विद द टेक्स्ट मतलब इस चैप्टर के आंसर्स. तो इस चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, चैप्टर क्वेश्चंस. तो अगर आप चाहेंगे तो मैं अगले पार्ट में इस सभी का आंसर दूंगी. तब तक के लिए थैंक यू मेरा ये वीडियो देखने के लिए. और अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करें. थैंक यू, बाय.